आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास कोई भी मी डिवाइस है और आप उसको रूट करना चाहते हो या फिर बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो तो आप उसका कंप्लीट बैकअप जो है वो कैसे ले सकते हो। यानी कि आप अगर डिवाइस से बैकअप लेते हो तो वहाँ पे जो आपके सिस्टम एप्स होते हैं उन्हीं की सारी चीज़ें जो है वो आपके डिवाइस में स्टोर होती है। यानी कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सब का डेटा जो है वो डिवाइस में स्टोर होता है। लेकिन अगर आप पूरा बैकअप यानी कि कंप्लीट बैकअप डिवाइस का लेना चाहो तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टिपिकल टास्क जो है वो हो जाता है। तो वो मैं आज आपको करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो बैकअप लेनी चाहिए और किस तरीके से लेनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे मेन चीज होती है दोस्तों आपके स्टोरेज में जितने भी वो इमेजेस और वीडियोस के फोल्डर होते हैं आप सबसे पहले जो है उनका बैकअप ले लो और यहाँ पे उनके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स का बैकअप ले लो। उसके बाद आपकी जो व्हाट्सएप है उसमें जितनी भी इमेज फाइल्स हैं जितनी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल हैं आप उसका बैकअप ले लो और उसके बाद आप अपने इंपॉर्टेंट एप्स का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्टैक्ट को आप एक्सपोर्ट कर लो। ये सारी चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। तो कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पर किया है। मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन दिखाता हूँ, वहां पे कुछ इस तरीके से ही मैंने बैकअप यहाँ पर अपने डिवाइस को जो है वो किया है। ये मेरी लैपटॉप स्क्रीन है दोस्तों, इस पे आप देख सकते हो कि मैंने अपने K20 Pro का जो है बैकअप यहाँ पर किस तरीके से लिया है। मैं फोल्डर्स का साइज बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये बैकअप है जो कि मैंने लोकल बैकअप क्रिएट किया था स्मार्टफोन से। लोकल बैकअप में आपके सारे डिटेल्स जो है वो स्मार्टफोन की रहती है। तो ये फाइल आपको अलग से कहीं बाहर रख लेनी है अगर आप फोन फॉर्मेट मारने जा रहे हो तो। उसके बाद जितनी भी इमेजेस है, ये देखो मेरी ब्रांडी की इमेजेस, मेरे कैमरा की इमेजेस जो कि इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए वो मैंने सारी यहाँ रख दी। और कैनन EOS 200D ये सारे इमेज फोल्डर हैं जो कि मैंने रखे हैं। और फिर मैंने डाउनलोड सेक्शन यानी कि डाउनलोड्स में जितनी भी चीजें थी वो इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो मैंने यहाँ पर कर ली। उसके बाद मेरे फॉन्ट्स जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि मैं थंबनेल वगैरह बनाता हूँ तो मैंने फॉन्ट्स यहाँ पर रख लिए सारे। उसके बाद पिक्चर्स, ये फिर से अगेन पिक्चर वाला फोल्डर, फिर स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर। स्क्रीनशॉट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट रखे हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए। फिर टेक टू इनोवेट मेरे कुछ इवेंट्स के फोल्डर हैं वो मैंने यहाँ पर रख दिए। और व्हाट्सएप में जाते ही मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स और व्हाट्सएप इमेजेस को टोटली जो है वो कॉपी कर लिया है। यानी कि जितना भी डेटा था व्हाट्सएप और व्हाट्सएप इमेजेस का, डॉक्यूमेंट्स का, वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। सेम मैंने व्हाट्सएप बिजनेस क्योंकि 2 अकाउंट यूज करता हूँ मैं व्हाट्सएप के, तो ये सारी चीजें मैंने जो है यहाँ पर कंप्लीट बैकअप करके रख ली हैं। और उसी के साथ साथ मैंने जो है कॉन्टैक्ट्स का भी बैकअप यहाँ पर ले लिया और कॉन्टैक्ट्स की VCF फाइल जो है एक्सपोर्ट कर ली अपने एक्सटर्नल स्टोरेज में। बैकअप लेने के लिए आप कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस यूज करते हैं, चाहे आपके पास हार्ड डिस्क हो वो यूज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में ले सकते हैं, अपने क्या कहते हैं पेन ड्राइव में ले सकते हैं अगर कम है तो। यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज यूज करना मस्ट है क्योंकि क्लाउड पे उतना सारा डेटा बैकअप हो नहीं पाता है। कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट्स में जाकर के ऊपर से यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट टू स्टोरेज पे क्लिक कर देना होता है। इस पे क्लिक करते ही आपके डिवाइस के जितने भी 1000, 2000, 3000 कॉन्टैक्ट होते हैं वो सारे एक छोटी सी फाइल में कन्वर्ट होकर जो है आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन में यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि आपके डॉक्स में दिखने लगेगी एक VCF फाइल जो कि करीब 1 MB की होगी, वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी और आप उससे फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आप जैसे इसको ओपन करेंगे सारे कॉन्टैक्ट फिर से आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप कॉन्टैक्ट को ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और बता ही दिया मैंने इमेजेस वगैरह तो सारी आप वैसे कर ही सकते हैं। उसके बाद ये जो बैकअप वाला सेक्शन था यानी कि ये वाला सेक्शन, इससे आप लोकल बैकअप यहाँ पर क्रिएट कर लो और लोकल बैकअप क्रिएट करने के बाद वो जो बैकअप फाइल है वो यहाँ से उठा करके अपने एक्सटर्नल डिवाइस में पेस्ट कर दो। अब दोस्तों आपका डिवाइस जो है कंप्लीटली रेडी है कि आप अभी इसको रोज जो है फॉर्मेट मार सकते हो। तो फॉर्मेट ही हम भी कुछ इस तरीके से मारने वाले हैं यहाँ पर अपने K20 Pro को। तो दिखाता हूँ किस तरीके से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हो। सो देख सकते हो दोस्तों बैकअप एंड रीसेट में ही आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। और यहाँ पर मैं करूंगा फॉर्मेटिंग विल इरेज ऑल डेटा ऑन द SD कार्ड। SD कार्ड इस स्मार्टफोन में है नहीं। ऑल फाइल्स ऑन द फोन पे क्लिक करता हूँ और डिलीट ऑल डेटा पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको मांगेगा पासवर्ड मैंने डाल दिया और यहाँ पर फिर आपको मी अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा जो कि अभी इसमें है। पासवर्ड डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके की वार्निंग यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएगी और वार्निंग ये कहती है कि अब फैक्ट्री डेटा रीसेट होने वाला है आपका डिवाइस और इसके बाद सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो क्या आप प्रोसीड करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ तो नेक्स्ट पे कर देंगे। उसके बाद मेक श्योर ऑल द इंपॉर्टेंट आइटम्स आर बैक्ड अप टू योर कंप्यूटर, ऑल द डेटा ऑन दिस डिवाइस विल बी इरेज्ड ड्यूरिंग द रीसेट, यू वॉन्ट बी एबल टू रिस्टोर द आइटम्स यू हैवंट बैकअप। यानी कि जो आइटम बैकअप नहीं होगा वो आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप पहले बैकअप कर लें। सारी वार्निंग देने के बाद
अभी यहाँ पर जो है फाइनल स्टेप हम कर चुके हैं और अब रीसेट होते ही ये जो है डिवाइस रिबूट होगा एकदम न्यू डिवाइस की तरह। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे बैकअप करना है और आपका डिवाइस जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। फिलहाल यही था वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कैसे फॉर्मेट करते हैं आपको पता लग गया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।